हेलो एवरीवन, नमस्कार, स्वागत, अभिनंदन आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आरपी नंबर 1 स्टडी चैनल पर। दोस्तों, शिक्षण अभिरुचि की क्लास स्टार्ट हो चुकी है। 11 बज चुके हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, जल्दी से आप क्लास में जुड़ जाएं और क्लास को एक बार से शेयर कर दें। जो विद्यार्थी चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हमारे टेलीग्राम ग्रुप को आप ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है ना, ताकि वहाँ पर आपको जो भी क्लासों की पीडीएफ है वो आपको मिल सके। ठीक है, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। पहला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, जल्दी से जवाब दीजिएगा। और जो आज ही पधारे हैं वो चैनल के साथ में जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि डेली आपके लिए क्लास आपको मिल सके। चलिए, पहला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने कहा प्रेरणा छात्र में रुचि उत्पन्न करने की कला है? थॉमसन, रविंद्रनाथ टैगोर, मैकाले या फिर कोठारी? किसने कहा था? तो ऑप्शन नंबर ए थॉमसन बिल्कुल सही जवाब आपका यहाँ पर हो जाने वाला है। अगला प्रश्न आपके सामने, बहुत ही प्यारा प्रश्न है, जवाब दीजिएगा। अध्यापक बनने के बाद आपके विचारानुसार हर अध्यापक के घर पर किस वस्तु का होना जरूरी है? पुस्तकालय, सजा हुआ ड्राइंग रूम, टेलीविज़न या फिर ये सभी? सही जवाब बताइएगा। एक अध्यापक के घर में किस प्रकार का यहाँ पर बैकग्राउंड होना चाहिए, मतलब कि किस प्रकार, क्या चीज़ ज़रूरी है वो बताना है। देखिए, एक शिक्षक के लिए ज़रूरी क्या होता है? किताबें। क्या होता है? किताबें। तो किताबें एक शिक्षक के लिए ज़रूरी होता है, तो पुस्तकालय ज़रूरी है एक शिक्षक के घर में हो, क्योंकि शिक्षक के लिए किताबें ही क्या है? सब कुछ होता है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने, जब आप शिक्षक बन जाओगे, ठीक है ना, आप शिक्षक बन जाओगे तो आप क्या करोगे? किताबें ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ोगे, और अभी पढ़ोगे तभी क्या है? आगे बढ़ोगे। तो अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, जल्दी से जवाब दीजिएगा। स्कूल अनुशासन में निम्न में से किसे प्राथमिकता दी जाती है? नापसंदीदा व्यवहारों पर अंकुश, छात्रों का योजनाबद्ध विकास, प्रधानाचार्य के आदेशों का अनुपालन, सामाजिक नियमों का सहर्ष परिपालन? करेक्ट आंसर बताइएगा। सही जवाब बताइएगा। सही जवाब आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब आपका यहाँ पर हो जाएगा। स्कूल अनुशासन में नापसंदीदा व्यवहारों को पर अंकुश, इस पर जोर, इसको प्राथमिकता दी जाती है। अगला प्रश्न आपके सामने, जवाब दीजिएगा। संदर्भ पुस्तकों एवं अन्य पाठ्य सामग्री के अध्ययन से क्या लाभ है? बताइएगा। ज्ञान में व्यापकता आती है, परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त होते हैं, आनंद प्राप्ति होती है, या फिर निर्णय शक्ति का विकास होता है? बताइएगा। देखिए, पुस्तकों के अलावा जो आपके अन्य सामग्री होती है अध्ययन के लिए, कोई भी मॉडल हो गया, चार्ट हो गया, पेपर हो गया, है ना, चार्ट पेपर हो गया, या फिर कोई भी मॉडल हो गया, टीएलएम, ठीक है, उसकी ज़रूरत पड़ती है। तो उससे क्या होता है? बताइएगा। तो उससे क्या होता है? ज्ञान में व्यापकता आती है। आप चीज़ कोई भी अच्छे तरीके से आप पढ़ोगे। जैसे मैंने आपको यहाँ पर एक तो बताया है कि चिड़िया है जो कि चैं 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 करती है, एक मैंने उसी की आवाज़ आपको मोबाइल पर है जो कि स्पीकर में करके सुनाई है, तो आपको रियल आवाज़ सुनाई देगी कि इस प्रकार से करती है चिड़िया। तो उसका फ़र्क पड़ेगा। तो क्या आती है? ज्ञान में व्यापकता आती है। ऑप्शन नंबर एक जिन्होंने दिया है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगी। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न आपके सामने, छात्रों के आवेगों का दमन करने से संभवतः वे अनुशासन मानने लगते हैं, उनमें विद्रोह भावना पनपने लगती है, या फिर उनकी सृजनात्मक शक्ति कुंठित हो जाती है, या फिर बी और सी दोनों? सही जवाब बताइएगा। सही जवाब की बात करें तो
ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर कौन सा करेक्ट हो जाएगा? डी बिल्कुल सही जवाब आपका यहाँ पर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने जवाब दीजिएगा। भारत में स्त्री शिक्षा के एक महान समर्थक थे। स्त्री शिक्षा के महान समर्थक कौन थे बताइएगा? महात्मा गांधी, रविंद्रनाथ टैगोर, कार्वे या फिर अरविंदो। सही जवाब बताइएगा। जो विद्यार्थी चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है ना। सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरे दोस्तों चैनल को, ताकि क्या है आपको डेली क्लास मिलती रहे। रोज़ 11 बजे आपकी शिक्षण अभिरुचि की क्लास होती है। सुबह 10 बजे रीजनिंग की होती है, 5 बजे शाम को हिंदी की, ठीक है, और 6 बजे जीके की और 7 बजे करंट अफेयर्स की। 6 और 7 बजे वाली कभी कभी मिक्स भी होती है, तो उसको आप देखिएगा, ठीक है। चलिए, और मॉडल पेपर 2 मॉडल पेपर हो चुके हैं रीजनिंग के, ठीक है ना, वो आप ज़रूर देख लीजिएगा। और आपने महा मॉडल पेपर नहीं देखा 3 घंटे वाली क्लास वाला, तो वो भी आप ज़रूर देख लीजिए। और हर संडे को ये क्लास होती है महा मॉडल पेपर, जिसमें पूरा का पूरा पेपर हम करते हैं। ऑप्शन नंबर सी कार्वे बिल्कुल सही जवाब आपका यहाँ पर हो जाने वाला है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने, और आपको ये भी बता दूं कि आपने जिन्होंने भी फॉर्म नहीं भरा है 30 अप्रैल कर दी गई है लास्ट डेट। 30 अप्रैल तक आप फॉर्म भर सकते हो, ठीक है ना। चलिए बताइएगा, अगला प्रश्न आपके सामने। अनुशासन भंग करने वाले छात्रों को दिया गया दंड ऐसा होना चाहिए कि भय के कारण छात्र अनुशासन भंग न करें, वह छात्र हमेशा उसकी याद करके कांप जाए, या फिर दंड पाने वाला छात्र अपने को सुधार ले, या फिर स्कूल भर में आपकी चर्चा हो। बताइएगा। देखिए, बच्चा है जो कि आप उसे ऐसा दंड दीजिए ताकि वो क्या है अपने आप को सुधार ले। ऐसा नहीं कि भाई उसको इतना डरा रहे हो कि भाई वो तो आपसे डरने लग जाए, और डर कर बेचारा कांपने लग जाए। अनुशासन यहाँ पर उसका तो हो गया, तो उतना ही आप क्या करो, उसे दंड दो या फिर पनिशमेंट दो कि वो क्या है सुधर जाए। उसे समझाओ ज़्यादा से ज़्यादा, समझे नहीं तो फिर क्या है बिल्कुल अच्छे से आप क्या कीजिए, उसे समझाइए ताकि वो अच्छे से समझ सके। शिक्षा के माध्यम से कल्याण होता है समाज के सभी वर्गों का, या फिर आदर्श परिवारों का, या फिर मनुष्य के व्यक्तित्व का, या फिर छात्र व छात्राओं का। बताइएगा। देखिए, शिक्षा के माध्यम से क्या, देखिए शिक्षा ज़रूरी क्यों ये बताइए पहले तो, कि बच्चा आत्मनिर्भर बन सके। सभी आज के ज़माने में क्यों ज़रूरी है बताइएगा शिक्षा? देखिए, हर सेक्टर में, हर वर्ग में, हर भाग में शिक्षा ज़रूरी है। कहीं भी जाओगे तो कंप्यूटर ऑनलाइन काम हो रहा है, ठीक है, कहीं भी जाओगे सारी चीज़ें ऑनलाइन हो रही है आजकल। और हर जगह मतलब कि शिक्षा, कोई व्यक्ति शिक्षित नहीं है तो उसके लिए समस्या यहाँ पर आ जाती है। तो शिक्षा से क्या होता है मेरे दोस्तों, किसका कल्याण होता है? समाज के सभी वर्गों का कल्याण होता है। जितने भी समाज के लोग हैं, जितने भी काम हैं समाज में, तो सारों का सारों वर्गों में यहाँ पर क्या होता है कल्याण होगा। अगला प्रश्न आपके सामने, जवाब दीजिएगा। एक प्रभावी अध्यापक के लिए आवश्यक नहीं मानते केवल दंड देने वाले हो, वह विषय को रोचक बनाता हो, सृजनशील हो, वह उत्तम वक्ता हो। बताइएगा दोस्तों, उत्तम वक्ता हो। ऑप्शन नंबर ए, ये क्या है? आवश्यक नहीं मानते। क्यों? केवल दंड देने वाला हो, दंड तो देना ही नहीं चाहिए। समझदार और समझदाने वाला होना चाहिए एकदम, ठीक है ना, सृजनशील होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, जवाब दीजिएगा। विद्यालय के सभी कार्यक्रमों में भाग लेने चाहिए, क्योंकि इससे क्या होता है? सीखने का अवसर मिलता है, व्यक्तित्व का विकास होता है, आत्मविश्वास के विकास में सहायता मिलती है, या फिर ये सभी जल्दी से बताइएगा। सही जवाब बताइएगा। सही जवाब आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब आपका यहाँ पर हो जाने वाला है। ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने, जवाब दीजिए। हमें शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए
क्योंकि शिक्षा व्यक्ति को विद्वान बनाती है, व्यक्ति को स्वावलंबी बनाती है, व्यक्ति को आर्थिकोपार्जन योग्य बनाती है, या फिर यह सभी। देखिए, शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। शिक्षा से क्या होता है दोस्तों? व्यक्ति को स्वावलंबी बनाती है। क्या दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, जवाब दीजिएगा। यदि आपके घर वालों को आपका अध्यापिका बनना पसंद नहीं है, देखिए एग्जाम में प्रश्न है जो कि बार बार पूछा जाता है, कई बार पूछा गया है, आप जवाब दीजिएगा। अध्यापिका बनने का विचार छोड़ देंगी, घर वाले की कोई परवाह नहीं करेंगी, अध्यापन कार्य के पक्ष में दलील देंगी, या फिर उनकी इच्छा अनुसार कोई दूसरा व्यवसाय चुनेंगे? बताइएगा। यदि आप टीचर बनना चाहते हो और आप बीएड करना चाहते हो, लेकिन आपके घर वाले बोल रहे नहीं टीचर नहीं करनी है, टीचर नहीं बनना है, बीएड नहीं करनी है, तो आप क्या करोगे? बीएड बीएसटीसी जो भी है, ठीक है ना। चलिए, यहाँ पर आप क्या करोगे? उसके पक्ष में दलील देंगे कि भाई जो टीचर है, अध्यापन कार्य है, पढ़ाने का जो काम है वो बहुत अच्छा काम है, इससे ये फ़ायदा होता है, कई बच्चों की ज़िंदगी सुधार सकते हैं हम, ठीक है ना। सो सारी जो भी चीज़ें हैं उसके पक्ष में वो दलील देंगे कि भाई ये चीज़ें हैं, घर वालों को समझाएंगे ताकि वो समझ सकें, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न आपके सामने, जवाब दीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा काम एक शिक्षक के लिए बिल्कुल अनुपयुक्त है? शिक्षक का जनसेवी होना, शिक्षक को छात्रों की समस्याओं के हल मात्र से ही रुचि होना, या फिर शिक्षक का कक्षा में हर सप्ताह टेस्ट लेना और कॉपियों का मूल्यांकन करना, शिक्षण के महत्व को कम करने करके उपरोक्त काम कोई काम करना? बताइएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। शिक्षा के महत्व को कम करके उपरोक्त कोई काम करना, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने, किसी व्यक्ति का चरित्र सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है, आप क्या मानते हैं? पारिवारिक परिवेश से, छात्रावास के परिवेश से, मित्रों के साथ रहने से, या फिर विद्यालय परिवेश से? सही जवाब बताइएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, पारिवारिक परिवेश से। किससे? पारिवारिक परिवेश से बिल्कुल सही जवाब आपका यहाँ पर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने, जवाब दीजिएगा। स्कूलों में पर्यावरण शिक्षा आवश्यक है, छात्रों में पर्यावरण चेतना जगाने के लिए, पर्यावरण का ज्ञान देकर छात्रों को विद्वान बनाने के लिए, फिर पर्यावरण विदों का मनोबल बढ़ाने के लिए, या फिर ये सभी? जल्दी से जवाब दीजिएगा। सही जवाब की बात करें, ऑप्शन नंबर ए, छात्रों में पर्यावरण की चेतना जगाने, मतलब कि पर्यावरण के प्रति है कि उन्हें सचेत करना कि भाई ये ज़रूरी हमारे लिए, पर्यावरण बहुत ही ज़रूरी, इसे साफ सुथरा रखना, इसे इसकी जो केयर है वो करनी चाहिए, ठीक है ना। पर्यावरण को बचाने के लिए, शुद्ध रखने के लिए, स्वस्थ रखने के लिए, ठीक है ना। चलिए, तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज की क्लास छोटी है, लेकिन कैसी लगी आपको क्लास कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है ना। और पीडीएफ के लिए टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, पीडीएफ आपको भेज दी जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और इंस्टाग्राम पर जिन्होंने फॉलो नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कर लीजिएगा, ताकि आपको सारी की सारी जानकारी, इन्फॉर्मेशन, क्लासेज मिल सके, पीडीएफ मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।